हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ करता था। बेटा केवल इतना जान लो कि अगर आप इसके इतने हिस्से को जीरो के इक्वल कर दो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कर दो, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है बेटा, अब इसमें क्योंकि इक्वल इन्वॉल्व है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम असल में ढूंढना क्या चाह रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको x की वो वैल्यू निकाल के देता है जिस पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। मतलब पॉलिनोमियल में जिन चीजों को जीरोस कहते थे, इस चैप्टर में उन्हीं चीजों को क्या बोलेंगे? रूट्स देंगे। क्या बोलेंगे? रूट्स। मतलब हम क्या इच्छा करते हैं? हम इच्छा ये करते हैं कि भैया हमें आप वो वैल्यू बताओ एक्स की जिस पर हमारा आंसर कितना आ जाए? जीरो। तो एक्स की ये वैल्यूज जो होती हैं, इनको बोलते हैं रूट्स। द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया बेटा? जो वैल्यू एक्स की सेटिस्फाई कर दे उसको बोलते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में चाहे कितनी भी तबाही हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मगर ए की वैल्यू को जीरो करने का अधिकार नहीं है। बिकॉज ए को जीरो कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगी नहीं, और एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा तो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होगा। बाकी जो तबाही मचनी हो मच जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना? केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जीरो नहीं होगा। ये बात कर ली हमने। आइए देखते हैं बायजूस नोट्स पे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम तो सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही चलते हैं। यस, ये देखिए, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर बेटा एक्स की पावर को बोलते हैं डिग्री, एंड यू नो ऑलवेज एज वी आर लर्निंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो डिग्री इज ऑलवेज टू। डिग्री क्या होगी? टू। बेटा a is called coefficient of x square, b is called coefficient of x and c is called constant term। बेटा ये तीनों के तीनों रियल नंबर हैं, बट याद रखिएगा कि तीनों रियल नंबर में बाकी जो होना हो जाए, मगर a की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। यस। अब बात करते हैं जीरोस। इंपॉर्टेंट टर्म, जीरोड, रूट्स एंड सॉल्यूशंस। देखो बच्चों, तो तीनों एक ही चीज है। पॉलिनोमियल की भाषा में हम लोग उसको क्या बोलते थे? जीरोस। जो वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसको हम क्या बोलते थे? जीरोस। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो जीरोस हो जाएगा। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भाषा में जो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे क्या बोलते हैं? रूट्स। एक्चुअली रूट ही जीरोस है और जीरोस ही रूट्स है। ये देखिए यहाँ पे भी, बट यहाँ पे इक्वल जीरो नहीं था, बट यहाँ पे इक्वल जीरो है बिकॉज हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट टू एंड टू। एंड रूट को, जीरोस का ही तीसरा नाम क्या है? सोल्यूशन। ये लोग आप लोग जानते हो, पहले भी बोले थे आप लोगों ने कि ये इसका नाम क्या होता है? सोल्यूशन। तो क्वेश्चन आपको चाहे रूट निकालने को बोले, चाहे सोल्यूशन निकालने को बोले, अगर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो आपको जीरोस नहीं बोलेगा, और बोल भी दे तो कोई बात नहीं है। बात तो वही है ना? तो ये तीनों एक ही बात है। आइए अब बात करते हैं बच्चों, हमारे सिलेबस में जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, दो मेथड है। पहली मेथड बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं। इसमें आप क्या बनाते हैं? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। दीज आर कॉल्ड फैक्टर। one part is x minus alpha, another part is x minus beta. Now compare them with 0. So x minus alpha equal to 0, यानी x equal to alpha, and another x minus beta equal to 0 is called x equal to beta. एक तो ये हो गया। सेकेंड बेटा हम आपको पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब आप थक गए हो, आपको फैक्टर करते नहीं बन रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है ना? रूट वाला क्वेश्चन आ गया है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 3 एक्स प्लस 15। कैसे करें सर?
हमको इतना नहीं आता है कि हम ऐसे नंबर लें कि मल्टीप्लाई करो तो 15 आए और सम करो तो 6√3 आए। सो बेटर यू गो विथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप किस में चले जाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, ठीक है ना। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में चले जाइए। अब तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले मेथड है फैक्टराइजेशन। तो आप क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ये सबको बनता है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपके पास में इक्वेशन होता है ax² + bx+c। तो क्या करते हैं? पहले वाले कोफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, तो a इंटू सी करो। तो मतलब प्रोडक्ट करने पर ac आना चाहिए और ब्रेक करने पर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, है ना। सम करने पर बी आना चाहिए। आपको सब बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद फैक्टराइज कर लो, नो प्रॉब्लम। प्रैक्टिस करना हो तो एक क्वेश्चन जल्दी से कॉपी में लिखो अपने बच्चों। क्वेश्चन लिखिए 9x² - 3x - 2 = 0। चलिए लिखिए 9x² - 3x - 2 = 0। इसको जल्दी से फैक्टराइज करिए। देखिए तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमारे पास में सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, जो हमने क्लास 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ रहे हैं। 9x² - 3x - 2 = 0 कर देते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास इक्वेशन है 9x² - 3x - 2 = 0। भाई यही था ना, 9x² - 3x - 2 = 0। तो रूल क्या होता है? सबसे पहले वाले कोफिशिएंट को लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने पर 9 इंटू -2 कितना आना चाहिए? -18। देखो 9 इंटू -2 कितना आएगा? -18। और सम करने पर बीच वाला कोफिशिएंट, तो सम करने पर कितना आना चाहिए? 3, है ना। सम करने पर -3, सॉरी बच्चों, -3। तो ऐसे दो नंबर तलाश करो, मल्टीप्लाई करने पर -18 आए और सम करने पर -3। युवराज बता सकते हो ऐसे दो नंबर? मल्टीप्लाई करने पर -18 और सम करने पर -3। -6 और -6 और +3, -6 और +3, बिल्कुल सही। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर देखो कितना आ रहा है? -18। और सम करने पर कितना आ रहा है बेटा? -3, -3। तो बिल्कुल सही नंबर है हमारे, मैच कर रहे हैं सिचुएशन से। सो आप ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक होगा? -6 और +3। तो -6 का बनेगा -6x और +3 का बनेगा +3x। सो 9x² यू हैव ब्रेक इट, -6x + 3x - 2 = 0। अब बेटा कॉमन ले लो इससे और इससे। यहां से आपने 3x कॉमन ले लिया, कितना बच गया बेटा? 3x - 2। यहां से क्या लोगे कॉमन? +1, बिकॉज सेम चीज आपको चाहिए है। 3x - 2 = 0। नाउ 3x - 2 is again common, so here it is 3x + 1 = 0. Take 1 1 either 0, compare it with 0, so 3x - 2 = 0, है ना। और 3x + 1 = 0, so 3x = 2 means x = कितना? How much? 2/3। and here 3x = -1, so x = कितना? -1/3। तो आप इसका नेमली दो रूट कह सकते हो, अल्फा एंड बीटा। अल्फा = 2/3 एंड बीटा = -1/3। क्लियर बच्चों? ये हो गया आपका, आपने फैक्टर मेथड से कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं किस मेथड से? फॉर्मूला मेथड से। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक टर्म आता है बच्चों, जिसको हम पहले आपको पढ़ा देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम बाद में बताएंगे, पहले हम आपको पढ़ा देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। एंड दैट इज अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। और नेचर ऑफ रूट को पता करने के लिए हमारे पास जो टूल है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। so b² - 4ac tells about whether the root are present or not, either there are one root or two root or no real roots. Let's check. So we have so far talked about the situation b² - 4ac means d, either d is greater than 0, either d is equal to 0, either d is less than 0। बेटा d की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। चेक करो क्या ये 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है, या 0 से छोटा है। बेटा अगर 0 से बड़ा है तो कितने रूट निकलेंगे? 2। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। सो यू विल हैव अल्फा एंड बीटा। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो आपके पास में क्या हो जाएगा? ओनली अल्फा = बीटा, 1 रूट। और अगर आपके पास में लेस देन 0 है तो आंसर क्या आएगा? नो रियल रूट्स। क्या आएगा? नो रियल रूट्स, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये पहले से फॉर्मूला आने वाला है,
अभी मैं पहले आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में कि रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए आइए, तो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले मैं उसको देखता हूं कि उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था? एक्स स्क्वायर 9x square minus 3x minus 2. Okay, so we have the equation 9x square minus 3x minus 2 equal to 0. बेटा कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों a की वैल्यू बोलो कितनी? 9, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -2, राइट। अब आपको चेक करना है कि इसके रूट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना भाई। हम लोग पहले कहीं पर खबर मिलती है कि भंडारा होने वाला है तो पहले देखते हैं कि कोई वहां से लौट रहा है प्रसाद भर के कि नहीं लौट रहा है, फिर उसके बाद अपन जाते हैं। यही नहीं कि अपन सबसे पहली लाइन में जाके खड़े रहें। तो वैसे ही यहाँ पे पहले चेक करना है अपन को कि भाई वहां पे रूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाद में देखेंगे मिलेगा तो अपन लोग रूट निकालेंगे। तो पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। सो व्हाट इज डी? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखना डी है। तो चलिए डी की वैल्यू निकालते हैं। बी का स्क्वायर, व्हाट इज बी हियर? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू बेटा कितनी? -2। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 9 जा 36, 2 जा 72। बेटा कितना आ गया? 72 प्लस 9 81। अब मुझे बताओ जो डी की वैल्यू 81 आई है वो जीरो से बड़ी है कि नहीं है? पॉजिटिव है। क्या है बेटा? पॉजिटिव। तो डायरेक्टली आप या तो जीरो से बड़ी लिखो या डी इक्वल टू पॉजिटिव लिखो। और बच्चों जब भी डी पॉजिटिव होगा तो कितने रूट्स होंगे? 2, है ना। आपके पास दो अलग अलग रूट निकलेंगे क्योंकि ये सिचुएशन बन रही होगी। तो एक आपको अल्फा मिलेगा, सेकेंड बीटा मिलेगा। सो लिखेंगे वी विल हैव टू रियल रूट्स। आपके पास में दो रियल रूट्स होंगे। तो अब आइए, ये हमने जान लिया कि डी कैसे निकालते हैं। अब आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स निकालने का दूसरा मेथड। तो रूट्स निकालेंगे, पहले आपने किससे निकाला? फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। अब आप निकालेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो रूट्स की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो देखिए बच्चों, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यहाँ पे यही फॉर्मूला है जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, मतलब दो आपको लेने हैं चिन्ह यहाँ पे, एक प्लस लेना है और एक माइनस लेना है, ठीक ना। प्लस और माइनस लेके सॉल्व करेंगे दो बार में। तो एक रूट आएगा प्लस लेने में, एक रूट आएगा माइनस लेने में। अगर आपको डी दिखाने में डर लग रहा है, अच्छा ये देखो सबका कारण यही है, डी है। यही तय करेगा कि रूट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर डी की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव होगी, दो रूट निकलेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर डी की वैल्यू 0 हो गई, देखो अगर डी की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे डी 0 हो जाएगा, तो एक ही रूट निकलेगा -b अपॉन 2a। और डी की वैल्यू अगर निगेटिव हो गई तो आपको पता है कि रूट के अंदर निगेटिव कभी डिफाइन नहीं होता है, इसलिए आंसर आएगा नो रियल रूट्स, ठीक है ना। चलिए अभी और डिटेल पे बात करेंगे, फिलहाल वैल्यू रख देता हूं मैं इसकी। सो x इक्वल टू -b प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना बच्चों? 2a। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू -b, बेटा यहाँ पे b कितना है? -3। तो माइनस ऑफ -3, गड़बड़ी मत करना, चिन्हों में बहुत बच्चे गलती करते हैं, है ना। माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस, क्या आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया कि नहीं निकाला है? अरे निकाल रखा भाई आपने, डी निकाला तो है। बताइए कितना आया था? 81। हाँ तो जो यहाँ निकाला उसी का यहाँ पे यूज हो जाएगा, 81। अब बेटा देखो 81 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और इसके दो रूट निकलेंगे, एक +9 और एक -9, इसलिए दो आंसर आने वाले हैं। 2a, तो 2 और यहाँ पे कितना हो गया? a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 9 है। थैंक यू सो मच। तो a की वैल्यू पुट कर देते भाई, 2 9 जा 18, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर दें। माइनस माइनस हो गया बेटा +3, प्लस माइनस 81 का कितना हो गया बेटा? 9.2 9 जा 18। अब एक बार बेटा प्लस लीजिए और एक बार माइनस लीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे टेकिंग
पॉजिटिव साइन, तो एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए, तो x इक्वल टू, बेटा ये वाले साइन से मतलब है बीच वाले से, आगे पीछे वाले माइनस हो उनको मत कुछ कर देना, केवल बीच वाले को उठाना है। तो x इक्वल टू 3 प्लस 9/18, तो 9 और 3 कितना हो गया भाई साहब, 12/18, 6 से काट दो, 2 बार और कितने बार, 3 बार। बोलिए पहला रूट कितना आ गया, 2/3। मैच करिए, आया था क्या, आया था क्या पहला, बिल्कुल सही आया था, एक रूट आया था कितना, 2/3। अब देखिए दूसरा रूट निकालने के लिए x की वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए, तो लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो बेटा दूसरा नेगेटिव लेंगे, तो x इक्वल टू कितना है, 8 है, 3 है, 3 माइनस 9 पॉन कितना, 18, दैट इज इक्वल टू -6/18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, सो अनदर रूट इज हाउ मच, -1/3, -1/3, बिल्कुल सही। देखिए यहां से भी -1/3 आ रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं रूट्स, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही है, सब कुछ इतना ही है, तो हमने बता दिया। ये देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए एक केस छोटा सा है, उसको भी आप देख सकते हो। अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो बेटा क्या होगा, तो d की वैल्यू अगर 0 हो गई, इट मींस b² माइनस 4ac अगर 0 हो गया, तो बेटा ये कंडीशन होती है एक रूट की, अल्फा इक्वल टू बीटा। अब इसमें वैल्यू निकालो x की। सो अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको फॉर्मूला, x इक्वल टू -b होल डिवाइड बाई अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया, बताइए यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 0 है, कितनी है, 0, हाँ d है, बट इस केस में d इक्वल टू 0। तो यदि आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो क्या होने वाला है, देखिए, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन कितना, 2a। सो ये हो जाएगा बेटा -b प्लस माइनस, 0 का रूट कितना होता है, 0 अपॉन कितना, 2a। और 0 के लिए बच्चों क्या प्लस क्या माइनस कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो +0 लोगे तो भी रूट आएगा -b/2a, और माइनस लोगे तब भी रूट आएगा कितना, -b/2a। क्लियर हो गया। तो मतलब जब आपके d की वैल्यू 0 होगी उस समय जो रूट की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, -b/2a। समझ गए ना। व्हेन d इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ रूट इज -b/2a। क्लियर हो गया बेटा। और यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, रिपीटिंग रूट होंगे। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आइए करते हैं इसके एनसीईआरटी। तो देखिए ऑन स्क्रीन आपके सामने पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है कि क्या ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बन रहा है। रिमेंबर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर बन गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए देखते हैं, पहला इक्वेशन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स x-3। क्वेश्चन है अपने पास में x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स x-3, ब्रैकेट में है क्या, हाँ ब्रैकेट में है। तो वैसे बेटा ये तो खुली आंखों से दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x² बचेगा और यहाँ इसको काटने के लिए x² है ही नहीं है। अगर काट देता तो क्वाड्रेटिक ना हो पाता, बट वहां कोई काटने वाला ही नहीं है, मतलब एक क्वाड्रेटिक है। चलो एनीवे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। एरो लगाना, क्योंकि बीच में अगर इक्वल रहता है तो इधर इंप्लाइज लगता है। x+1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर से a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x और माइनस कितना हो गया, 6। बच्चों सिंप्लीफाई करो, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बेटा ये है x² और यहाँ पे आएगा -6 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, +7 इक्वल टू कितना, 0। तो ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा है, दिख रहा है, दिखेंगे, सिंस द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू 0 के इक्वल
नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर जिंदा है, यहाँ पे बच रहा है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? तो पहला वाला जो है हमारा, यस यस लिखिए। सो हियर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1। चलिए नंबर 2 करिए, सारे करते जाइए, है ना। 7th क्लास का प्रोडक्ट यूज हुआ है, बहुत सिंपल सिंपल प्रोडक्ट करते जाइए, फॉर्मूला लगाते जाइए और चेक करते जाइए। स्टार्ट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड का फोर्थ, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेटा यहाँ पे आपके पास में एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ये ए से लेके चलना स्टार्ट होती है और मान लीजिए बी तक ये ट्रेवल करती है ट्रेन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड हमको पता नहीं है, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, पहली लाइन इसमें बनेगी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। नाउ यू नो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा टाइम ऊपर आएगा और स्पीड नीचे आएगा, राइट। टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा मान लेते हैं कि पहले केस का टाइम t1 था, फर्स्ट केस में, तो टाइम t1 जो निकलेगा पहले केस में, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आंसर कितना आ गया 480 अपॉन x, और ऊपर आवर चला गया, ये हो गया पहला टाइम t1। ये पहला टाइम t1 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब पहले जो है इतना है। अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए। पहले भैया पहली स्पीड थी आपके पास x किलोमीटर पर आवर, दूसरे केस में स्पीड आपकी कम कर दी गई है, एंड दिस इज मेड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बोलो यस और नो। बच्चों ये बताओ कि अगर स्पीड कम करोगे तो स्टेशन दूसरे पहुंचने का टाइम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नया वाला टाइम क्या होगा। सो नया वाला टाइम, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू स्पीड इक्वल टू x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। सो भैया नया वाला टाइम t2 इक्वल टू, ओ सॉरी -8 है, x -8। तो न्यू टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड कितनी है बेटा x -8 किलोमीटर पर आवर, कैंसिल, आंसर हो गया 48 अपॉन x -8 ना आर। अब बेटा ये देखो क्या कह रहा है कि अब जो है स्पीड कम करने के बाद इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब कि जो नया वाला टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। सारे बच्चे यहां तक सही कर लेते हैं, बस इसके बाद एक चीज में गलती कर देते हैं। वो क्या गलती करते हैं, वो गलती आप मत करना। अब आप देखो, सिंस न्यू टाइम जो है वो ओल्ड टाइम से, पुराने वाले टाइम से कितने घंटे ज्यादा होगा, 3 घंटे। बोलो हाँ या ना। अब वो कैसी भी लाइन दी रहे आप उसको अच्छे से समझ के लिखना। देखो इट वुड हैव 3 आवर मोर, मतलब 3 घंटा किससे, पुराने वाले समय से। तो पुराना वाला समय है भाई साहब आपके पास में, ओल्ड टाइम में 3 ऐड कर दो इसको। तो व्हाट इज न्यू टाइम, इट इज t2। व्हाट इज ओल्ड टाइम, t1, और प्लस कितना बेटा 3। व्हाट इज t2 हियर, 480 अपॉन x -8 प्लस नो ना इक्वल टू 480 अपॉन x, और प्लस का कितना 3। बेटा अगर आपने यहां तक सही बना लिया ना तो आपका क्वेश्चन फिर गलत नहीं हो सकता है। बच्चे बस इसी लाइन में गलत करते हैं, ये स्टार वाली जो लाइन बना रहा हूं
बच्चे मैक्सिमम यही लाइन में गलत करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। कई बार बच्चे लिख देते हैं T1 इक्वल टू T2 प्लस 3, उल्टा कर दिया। अरे भैया, बाद वाला समय ज्यादा होगा ना, पहले वाला क्यों होगा ज्यादा? बाद में ट्रेन की स्पीड कम हुई है तो बाद वाला टाइम ज्यादा लगेगा। चलो सॉल्व कर दे बच्चों। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू कितना? 3। ठीक है ना? आप देखना आंसर शीट में आपको यही देखने को मिलेगा, 480 अपॉन x माइनस 3। ये देखो यहां पर इस तरीके से बन गया है। एनीवे, आप हमारे तरीके से सॉल्व करिए बेटा। 480 कॉमन ले लो, सो दिस विल बी 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना? 3। बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 अपॉन 480, क्योंकि 480 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में नीचे आ गया। 3 से 480 काट दो, कितने बार? 160। 16 3 जा 48, सो 160। बेटा एलसीएम ले लो, क्या आएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स। एक्स यहां चला जाएगा, माइनस 100 में वाली गलती मत करना ब्रैकेट ना लगाने की, नहीं तो माइनस का प्लस करना भूल जाओगे। और 1 अपॉन 160। चलिए x माइनस एक्स, ब्रैकेट ना लगाते तो माइनस 8 रख देते, बट ब्रैकेट लगा है तो क्या आएगा बोलो? प्लस 8 आएगा। और x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस का कितना? 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160। x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 160 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा। और यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 8x। चलो इधर उधर कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 160 गुणे 8, 16 गुणे 8 कितना होता है? 128 और 0, 16 इंटू 8 128 और एक साथ में 0। सो यू कैन राइट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये बेटा इसको पलट करके लिखो, अच्छा दिखेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 इक्वल टू 0। चलिए चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1280। एक मिनट, कहीं गलती कर दी क्या भाई साहब? हाँ, कहाँ पर गलती करी है? हाँ, कहाँ पर हुई है गलती? माइनस 1280 आना चाहिए। अच्छा, आइए देख लीजिए कैसे आएगा प्लस 1280। एक मिनट, देखते हैं कहीं पर यदि मिस्टेक हुई है तो। एनसीईआरटी में देखिए सोल्यूशन क्या आ रहा, प्लस 1280 आ रहा, माइनस 1280 आ रहा। हाँ ठीक है, हमारा बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है ना? यहाँ पर इनका गलत है ना? ये गड़बड़ दिया है बेटा, अपन लोगों ने सही किया है। ठीक है ना? नोट कर ले। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। नोट कर ले बिल्कुल।